नीना और टूटा तारा। एक प्यारे से भारतीय गांव के एक आरामदायक छोटे से घर में नीना नाम की एक लड़की रहती थी। हर रात वो अपनी खिड़की के पास बैठकर मखमली आसमान को देखती थी। उसे तारे गिनना बहुत पसंद था। 1, 2, 3। वो फुसफुसाती और उसकी आंखें भी तारों की तरह चमकती थीं। एक रात एक नन्हा तारा आसमान से डगमगाकर नीचे गिर गया। वो एक चमकीली पूंछ के साथ नीचे नीचे और नीचे आया और नीना के बगीचे में गेंदे के फूलों की क्यारी में धीरे से धम से गिरा। नीना दबे पांव बाहर गई। वहां धीरे धीरे चमकता हुआ वो नन्हा तारा था। उसकी रोशनी हवा में मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी। अरे, नीना ने घुटने टेकते हुए फुसफुसाया, तुम तो बहुत जोर से गिरे। तुम ठीक तो हो? अगले दिन गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए। शर्मा जी, जो बहुत ज्ञानी थे, ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, एक तारे की जगह आसमान में होती है जहां से वो हम पर चमकता है। उन्होंने बुद्धिमानी से घोषणा की। बिल्कुल, चालाक शिक्षिका श्रीमती पिंटो ने सहमति जताई। इसे इसकी सही जगह पर वापस पहुंचाना ही होगा। नीना ने उनकी सारी बड़ी बड़ी चतुराई भरी बातें सुनी, लेकिन जैसे जैसे वे बात कर रहे थे, वो नन्हा तारा, जिसे अब वो तारा कहने लगी थी, और भी धुंधला होता जा रहा था। उनकी बातों से कोई मदद नहीं मिल रही थी। नीना जानती थी कि उसे सिर्फ बातें नहीं, कुछ करना होगा। अचानक नीना को एक बहुत अच्छा विचार आया। उसे अपने दादू की बड़ी मजबूत पतंग याद आई, जो हवा के साथ नाचती थी और सबसे ऊंचे पेड़ों के ऊपर उड़ती थी। मिल गया, वो चहकी। उसे वो इंद्रधनुषी रंगों वाली पतंग मिल गई। एक मुलायम रिबन से उसने सावधानी से तारा को पतंग की लंबी पूंछ से बांध दिया। कसकर पकड़ना नन्हे दोस्त, नीना ने धीरे से कहा। हम तुम्हें घर ले जाने के लिए एक साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं। नीना गांव के किनारे वाले बड़े खुले मैदान की ओर भागी। पतंग की डोर को कसकर पकड़कर वो दौड़ती गई। उसके पैर घास पर हवा में उड़ रहे थे। हवा ने उसके कानों में फुसफुसाया, जाओ नीना, जाओ। सर, हवा ने पतंग को उठाया और उसे ऊंचा और ऊंचा ले गई। तारा, जो उसकी पूंछ से सुरक्षित रूप से बंधा था, और भी तेज चमकने लगा, एक खुशहाल धड़कती हुई रोशनी के साथ, जैसे जैसे वो अपने तारों वाले परिवार के करीब पहुंच रहा था। दुनिया के सबसे ऊपरी छोर पर रिबन धीरे से खुल गया। तारा आजाद हो गया और वापस आसमान में अपनी जगह पर चला गया और नीना को धन्यवाद देते हुए खुशी से टिमटिमाया। उस रात नीना समझ गई कि सबसे बुद्धिमान लोग वे नहीं होते जिनके पास बड़े बड़े शब्द होते हैं, बल्कि वे होते हैं जिनके पास सबसे दयालु दिल और मदद करने वाले हाथ होते हैं।